हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे सारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। और अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर तुरंत देखिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ब्लॉग अपलोड्स हैं और शायद आप तक नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे तो उसको देखिए। आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशल टॉपिक पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो कभी कभी मुझसे सवाल पूछती हैं कि साड़ी तो हम तो हमेशा साड़ी पहनते हैं, साड़ी में कैसे हम मॉडर्न दिख सकते हैं, स्टाइलिश दिख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। हमेशा हमें ज्वेलरी पहननी पड़ती है, या जो भी है, मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं, बिंदिया, ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो हम साड़ी में कभी मॉडर्न नहीं दिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज का जो ब्लॉग होने वाला वो मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए होने वाला है कि आप साड़ी में भी साड़ी में ट्रेडिशनल होने के साथ साथ मॉडर्न भी दिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके अपने आप को और बेहतर दिखा सकते हैं, या हम ट्रेडिशनल वे पे भी मॉडर्न लुक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ 2-4 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे, और जिन्हें मैं अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, बस मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके हेयर हैं। और अगर आप अपने बालों को सेम वे पे बांधती हैं, एक तरह जूड़ा बनाती हैं या चोटी बनाती हैं, और आप उनके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं इन पर, मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर आप उनमें कभी कोई आप हेयर कट नहीं लेते हैं, आप कभी हेयर कलर नहीं ट्राई करते हैं, तो ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लुक को और थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। और पर अगर आप अपने बालों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें थोड़ा सा लेयरिंग करते हैं, बालों को थोड़ा सा कभी कोई अच्छा सा हेयर कट देते हैं, या बालों में कोई अच्छा सा हेयर कलर ट्राई करते हैं, तो ये आपको ट्रेडिशनल होने के साथ साथ थोड़ा सा मॉडर्न लुक देता है। क्योंकि बालों को कभी आप ओपन भी रख सकते हैं, बालों पे कोई आप नई हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ जूड़ा और चोटी तक ही सीमित हैं तो ऐसा ना करें, और कभी बालों को थोड़ा सा अलग वे पे उनको थोड़ा सा कभी खुला छोड़िए, कभी नया हेयर स्टाइल ट्राई करिए, तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे पे ब्यूटीफुल दिखाएगा और डिफरेंट वे पे मॉडर्न दिखाएगा। दैट द सेकंड थिंग है वो ये है कि हम अगर साड़ी पहनते हैं तो उसके साथ बहुत सारा जो ज्वेलरी है वो कैरी कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, हम अगर बहुत सारा ज्वेलरी पहन लेंगे तो हम बहुत सुंदर दिखेंगे। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हैवी ज्वेलरी के साथ सुंदर नहीं दिखते हैं आप, बल्कि और आप थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, तो साड़ी के साथ हमेशा मिनिमल ज्वेलरी ही अप्लाई करें। आप हमेशा अगर आप घर पे भी रहते हैं या कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमेशा स्टेटमेंट पीस हैं उनको ही आप पहने। आप गले में हल्का कोई पेंडेंट डालें, कोई सुंदर सा मंगलसूत्र पहने, और उसको भी कभी कभी अदल बदल कर ट्राई करते रहें। अपने कानों पे स्टड है, कभी हुप्स है, कभी लॉन्ग फॉर्मेट वाले जो इयररिंग्स है वो ट्राई करें। तो थोड़ा सा उसमें वैरायटी ऐड करें। आप हाथों में फुल फुल चूड़ियाँ पहनने की बजाय कभी कंगन है, कभी और मतलब बहुत उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इतना ही हैवी ज्वेलरी के साथ ही रहें। आप उसको कम करें और थोड़ा सा मिनिमल रखें। इससे आप ट्रेडिशनल भी होने के साथ साथ मॉडर्न भी दिखाई देंगे। तीसरी तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाँ, हमें लगता है कि साड़ी के साथ वॉच का क्या काम है। वॉच तो सिर्फ वर्किंग वुमेंस के लिए होता है, क्योंकि उनके पास काम होता है तो उनको टाइम देखने की ज़रूरत होती है, हमें क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। आप वॉच को स्टाइल स्टेटमेंट की तरह आप उसको पहन सकते हैं। आप साड़ी के साथ अगर आप घड़ी पहनते हैं तो आप एक अलग वे पे स्टाइलिश दिखते हैं, अलग वे पे ब्यूटीफुल दिखते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्मार्ट वॉच पहनकर ही स्मार्ट दिख सकते हैं। आप गोल्डन वॉच, और अब तो बहुत सुंदर सुंदर वॉचेस चलती हैं, तो आप साड़ी के साथ एक अलग तरीके से सुंदर दिख सकते हैं। अगर आप स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर वॉच को वियर करते हैं तो उसको ज़रूर अपने वार्डरोब में शामिल करें, और अपने कभी ट्राई करके देखिएगा, और आपको खुद फील होगा कि हाँ, आप थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप साड़ी खरीदते समय साड़ी के प्रिंट पर ध्यान नहीं देते, साड़ी के फैब्रिक पर ध्यान नहीं देते, बस जो पसंद होता है वो उठाकर चले आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम साड़ी ले रहे हैं तो साड़ी हमेशा हमें, अगर हैवी बॉर्डर वाली और भारी साड़ियाँ ही पसंद आती है, और हमेशा हम ओकेशन पे, हर मैरिज सेरेमनी में वही साड़ी वियर करते हैं, तो हमारा जो समय के साथ साथ हमारा जो लुक है वो सेम पैटर्न पे चलता चला जाता है।
तो साड़ी के प्रिंट पर काम करिए, ऐसी साड़ियों पर खर्च करिए जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, जिनका फैशन कभी नहीं आउट होने वाला है। और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हैवी साड़ी ही पहने, आप कभी सॉलिड कलर्स की प्लेन साड़ी के साथ कोई स्टाइलिश ब्लाउज ट्राई कर सकते हैं, ये आपको बहुत अलग दिखाएगा। आप हमेशा साड़ी का पल्लू अगर आप ऐसे प्लीट्स करके पहनते हैं तो उसको आप थोड़ा सा ओपन पल्लू पे ट्राई करें। साड़ी के पल्लू के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप सीधे पल्लू पे साड़ी पहन सकते हैं। तो अगर और कभी कभी ऐसे कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो इंग्लिश पैटर्न होते हैं, हम उन पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं, उन पैटर्न्स को पहन सकते हैं। उनके जो कलर होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो हम आमतौर पर अपने कलर पहनते हैं, नीले पीले हरे गुलाबी, इन कलर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेस्टल कलर होते हैं जो बहुत ही लाइट कलर्स होते हैं, वो भी हमें बहुत रॉयल फील देते हैं और बहुत स्टाइलिश दिखाते हैं। तो ऐसे कलर्स पे भी आप खर्च कर सकते हैं। तो साड़ी का जो प्रिंट है, फैब्रिक है और स्टाइल चुनते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी दिखा सकते हैं। हमेशा आप हरे नीले पीले ऐसे कलरों पे खर्च ना करके थोड़े से अलग कलर चूज़ करें जो पेस्टल हो और सॉलिड कलर्स हो। और फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर हमेशा साड़ी के साथ हैवी मेकअप करना पसंद करते हैं, आप कोई भी साड़ी पहने आपका मेकअप जो है वो एक जैसा रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है। आप हमेशा रेड डार्क लिपस्टिक लगानी है, आपको कोई भी साड़ी पहननी है, आपको हमेशा आई मेकअप बहुत सॉलिड रखना है, बहुत डार्क रखना है, चाहे कोई भी साड़ी हो, तो ऐसा नहीं है। आप साड़ी के हिसाब से अपना मेकअप चूज़ करें और अपना मेकअप लाइट रखें। अगर कोई शादी या कोई बड़ा फंक्शन ना हो, अगर आप छोटे मोटे फंक्शन पे जा रहे हैं तो हमेशा मेकअप थोड़ा सा मिनिमल रखें। अपने लिप्स कलर को थोड़ा सा वैरायटी ऐड करें, उनमें थोड़ा सा सिंपल से न्यूड कलर्स को शामिल करें। अपने आइस मेकअप को थोड़ा सा हल्का रखें, तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनालिटी पर और आपको थोड़ा सा मॉडर्न दिखाता है। क्योंकि अगर हमेशा हम सेम मेकअप में और भारी साड़ी से और बड़ा बड़ा मेकअप इतना जोर जार कर लेंगे तो हमारा लुक तो हमेशा एक जैसा ही दिखने वाला और उसमें हम कभी भी मॉडर्न नहीं दिख सकते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा तो ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पसंद है कि औरतों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, पर मेकअप भी तब करिए जब ज़रूरी हो। हर वक्त मेकअप पे रहना आपको मॉडर्न नहीं दिखाता है, ये मेरा मानना है। बाकी तो अब आप लोगों को जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब पूरा तैयार हो जाते हैं, पूरा बन संवर जाते हैं, तो हम पैरों में कुछ भी स्लीपर पहन लेते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ, पैरों में कौन देख रहा है, कौन इस पे नज़र जानी है किसी की। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो यहीं पर करते हैं। आपकी फुटवियर्स आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस भी कर सकती हैं और आपकी पर्सनालिटी को डल भी कर सकती हैं। तो जब भी अगर आप फुटवियर ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी के साथ हमेशा जो स्लीपर स्टाइल फुटवियर है वही लें, या जो चप्पल चलती हैं चमक दमक वाली वही खरीदें। आप सोवर जूतियाँ खरीद सकते हैं और सामने से जो बंद वाले सैंडल्स हैं आप उन पर ट्राई करते हैं, वो साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वो आपकी पर्सनालिटी को ट्रेडिशनल के अलावा एक अलग वे पे स्टाइलिश दिखाते हैं, एक अलग वे पे मॉडर्न दिखाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बाकी तो सबका अपना अपना पर्सनालिटी स्टेटमेंट अलग अलग होता है, सब एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। और पर्सनालिटी सिर्फ एक आपका जो स्टाइल है या मॉडर्न दिखना है वो सिर्फ एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करता, उसके लिए ओवरऑल बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं, तो हमें उन पर भी काम करना होता है। तो बस आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे मैं इस तरह की वीडियो शूट करूं या आपके लिए लेकर आऊं। और बस स्टे स्टाइलिश। बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें अपना।